अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा फोकस इस वक्त हुकूमत का और जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, जिसमें हमें अपना हिस्सा डालने की ज़रूरत है, वो है कि ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, इकॉनमी के डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जो इक़दामात कर रही है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुज़ाहिमत का सामना है। एफबीआर के हवाले से बात करें तो वहां पे भी बहुत ज्यादा मज़ाहमत का सामना है। जो टैक्स अथॉरिटी और टैक्स पेयर के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट है, एक एतमाद का फुकदान है, उसको सही करने की जरूरत है। और पूरे मुल्क में टैक्स कल्चर जो है इसके नाफिज करने की, इसको फरोग देने की जरूरत है। ऐसे में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला माना जाता है वो उसकी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, यानी वो मईशत जो कि गैर दस्तावेजी है, और हमारी फॉर्मल मईशत के पैरेलल जो है पूरी की पूरी इनफॉर्मल मईशत खड़ी हुई है। तो पाकिस्तान में जो टैक्स डिस्पैरिटी हम देखते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से हो, या वो आपके बात कहते हैं कि रेमिटेंसेस के हवाले से हो, या और दीगर जो इस्तिस्ना वगैरह, इसने बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। इसी चीज को सही करना है। शब्बर जैदी साहब जो है इसी चीज को, इसी मिशन को लेके निकले। सबसे पहले तो ये कि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, एक एतमाद का फुकदान है, वो चीज उन्हें खत्म करनी है। दोनों के दरमियान एक ब्रिज जो है वो बनना है। फिर जैदी साहब को जहां तक हम जानते हैं और इस वक्त जो इत्तलात हैं कि जो फॉर्मल सेक्टर है पाकिस्तान का, वो उनको काफी पसंदीदगी की निगाह से देख रहा है, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जाहिर है कि वो उसकी बेखनी के लिए काम कर रहे हैं, तो वहीं पे मुश्किलात उनको ज्यादा हैं। कुछ एफबीआर में भी जाहिर है कि इस्लाहात का बहुत बड़ा एक एजेंडा है जो साथ लेके चलना है, क्योंकि एक अकेले शख्स से या उसकी नीयत से कुछ नहीं होता। वो जो इस्लाहात का पूरा प्रोसेस है, जो अमल है, उसको आगे बढ़ाना है। ऐसे में बहुत ज्यादा भारी जिम्मेदारी आयद होती है पाकिस्तान में। हमारा होलसेलर, रिटेलर तबका जो अब तक टैक्स नेट के अंदर नहीं उस तरीके से आया, जो हमेशा जिसका ये मानना है कि हमें क्या सहूलियात दी जा रही हैं, या हम जितनी प्रॉब्लम से इस वक्त जो है वो फेस कर रहे हैं। तो भाई बुनियादी सवाल यह है कि जो ऑलरेडी इस टैक्स नेट के अंदर हैं, या जो लोग टैक्स सिंसियरली अदा करते हैं, बेशक वो बहुत थोड़ी जो है वो एक गुंजाइश है, बहुत थोड़ा मार्जिन है लोगों का, लेकिन फिर भी वो उनकी एक जो है हौसला शिकनी होगी इस तरीके से। और स्पेशली जब आप बारहा एमनेस्टी स्कीम लेकर आते हैं, तो वहां पे भी एक जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर होता है उसकी बड़ी हौसला शिकनी होती है। इसी हवाले से और आगे चल के आर्टिकल 1125 जो है वो क्या कहता है, जो SRO 1125 है, उसके हवाले से भी मैं बात करूंगा। आज प्रोग्राम में हमने जनाब अशफाक तोला साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे टैक्स उमूर। तोला साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज जरा मूड है हमारा इस चीज का कि हमने पिछली 7 दिहाइयों में जो राइज टैक्स सिस्टम है, या जो कल्चर है, जिसे फरोग ही नहीं पाया, इसको अब बात है कि पूरा का पूरा मॉडल बदलने की जरूरत है। शब्बर साहब ये लीजिए, पेन ये लीजिए जी। गलती से शब्बर साहब याद आ गया। अच्छा, मैंने तोला साहब कहा ना, मान तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, एक्चुअली कल्चर हमारा सबसे बड़ा जो बेस्ट कल्चर है वो एग्रीकल्चर है, जो 72 साल से टैक्स ही नहीं दे रहा। बेस्ट कल्चर, सही कह रहे हैं। तो 20% आपकी GDP और हिस्सा 0। इसके ऊपर हमेशा से बात हुई। मुझे जरा नहीं सर, पहले इसी के ऊपर कि ये जो कहा जाता है कि जो एग्रीकल्चर लॉबी है, जो पार्लियामेंट के अंदर हमेशा बैठी होती है, हमेशा इंतखाबात जीत कर आते हैं, ये सबसे बड़ा हर्डल है इस पीछे एग्री टैक्स के ऊपर। वो कह देते हैं कि प्रोविंस ने लगाया हुआ, उनसे जाके पूछिए। आपके मुल्क में कहीं पॉलिटिकल गवर्नमेंट रही, कहीं नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट रही। असेंबली का उज़र तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट में हो सकता है, नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट में किसका उज़र है? तो जितने अरसे नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट रही, वहां पर भी तो ये टैक्स का निफाज नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात ये है कि मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि वो फार्मर, जो हमारे किसान, जो हमारे मजदूर की तरह हैं, उनको आप टैक्स करें। जिस तरीके से हम ये नहीं कहते कि एक वो तबका जो बहुत थोड़ी अर्निंग कमाता है, मतलब काबिल टैक्स आमदन जो है उसके ऊपर टैक्स हो, और इसमें सबसे ज्यादा जो संभालने वाले और जो कमाने वाले हैं वो आरती है। आरती एक
हमने अभी कहा था बजट में कि आप फॉर्म जे इंट्रोड्यूस कर दीजिए। फॉर्म जे का मतलब है जब किसान से आरती परचेज करे तो वो पूरी डिटेल ले ले, ठीक है, और जो पेमेंट करे उसको बैंकिंग चैनल से कर दे। सही। तमाम प्रॉब्लम, जैसे आज आप सीएनआईसी की बात करें, मुझे अफसोस ये होता है, और मेरी जो गैर एलानिया जंग है वो ये है कि क्या मुकद्दस गाय है कि जिसके बारे में हम बात करना भी गवारा नहीं करते। आज हम पूरी मईशत को टॉपसी टर्वी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक हद तक ठीक भी कर रहे हैं कि टैक्स के निज़ाम में आपको मरबूत एक मुनज़्ज़म निज़ाम आपको बनाना है, मगर उस मुनज़्ज़म निज़ाम के बनाने में एक और बड़ा शाहकार जो नजर आ रहा है वो ज़राअत पे टैक्स है, गरी आमदन पे। बात ही नहीं करते उसके ऊपर, उस पर बात करना गवारा नहीं, कान पे कहीं जूं भी नहीं। खान साहब के पास तो अब जाहिर है कि उनका पॉलिटिकल कैपिटल वो नहीं है। ये जो रिवायती दूसरी पार्टियों के हवाले से कहा जाता था ना कि उनका पॉलिटिकल कैपिटल वो है, खान साहब का वो नहीं है। अगर है भी तो लेट्स से, अगर है भी तो दिस इज द टाइम कि जिस वक्त ये फैसला करना है, तो अब क्यों नहीं ये बात उठती? देखिए, पॉलिटिकल कैपिटल या फोकल और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। खान साहब जो पुराने जो रिवायती सियासतदान जो हमारे हैं, उनका एक पॉलिटिकल कल्चर था, हद तक था, मिक्स ब्रीड में था। ये तो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है खान साहब के पास कि ही हैज अ लाइसेंस टू डू एनीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस एंड ही इज डूइंग, सिवाय इसके। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि मेरी तो रिक्वेस्ट ये होगी कि बिल्कुल ये मजबूत मुसम्मम इरादा कर लें कि जी हमने पूरे टैक्स के निज़ाम को चेंज करना है। टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट उनके पास है, मैदान भी है, घोड़ा भी है, जरा इनकम पे टैक्स लगाए और मिनी बजट लाएं। जिस लेवल की इनको सपोर्ट चाहिए अर्बन सोसाइटी से, किसी भी प्रोफेशनल इदारे से, मैं बाबांगो दौल आज ऐलान करता हूँ आज के प्रोग्राम में 24 घंटे 24/7 हम हाजिर हो गए। चलिए, अच्छी बात है। एक चीज हमने डिसाइड की कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स होना चाहिए और उसी ट्रू स्पिरिट में होना चाहिए जैसे दीगर सेक्टर्स के हवाले से बात की जा रही है। ये आर्टिकल SRO 1125 आज बिजनेस रिकॉर्डर में आपने उसको एक्सप्लेन भी किया, तो ऐसा बताइएगा क्या है? देखिए, 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स पे इफ यू रिकॉल ये होता था कि जी इनके एक्सपोर्टर्स के रिफंड बहुत जमा। जब भी आप कोई चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस पर सेल्स टैक्स नहीं होता। ठीक है। इसकी मिसाल ये है कि जब आप दुनिया में ट्रैवल करते हैं, स्पेशली जब आप यूके वगैरह में जाते हैं, हाँ। तो जो भी आप परचेज करते हैं आपको एयरपोर्ट पे उसका रिफंड मिल जाता है। सही। तो उसको इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट जो भी चीज होती है उस पर आपका सेल्स टैक्स नहीं लगता, बिकॉज के वो लोकल कंजम्पशन। ठीक है, ठीक है। हमारे मुल्क में निज़ाम नहीं था और ये जब शुरू किया गया तो एग्जैक्टली 1 जनवरी 2012 से किया गया। एक्चुअली SRO 1125 की जो इशुएंस थी वो 31 दिसंबर 11 जीरो रेट जिस पे किया गया था, उसका ऑथर भी मैं ही था। अच्छा। और हमने ये कहा था कि जी जो एक्सपोर्टेबल जो चीजें हैं ना, हाँ। जिनके अगेंस्ट इम्पोर्ट भी है, उसको आप जीरो रेट पे अलाउ करें सेल्स टैक्स, ताकि आपका रिफंड पाइल अप ना हो। ठीक। अब वो होता है ना, लोग आते गए, कारवां बनता गया, रिश्वतें बढ़ती गई, लिस्ट बढ़ती गई। ठीक है। तो वो लिस्ट बढ़ गई उसकी। ठीक है। अब वो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाना शुरू हो गया। ठीक है। 13 में खत्म कर दिया गया कि नहीं जी देयर इज नो जीरो रेटिंग, 2% आप टैक्स देते हैं। 16 में फिर एक लॉबी ने जन्म लिया, उन्होंने कहा जीरो रेट करा लो, फिर हो गई। तो अब मेरा ख्याल है 89 बिलियन की आपको डस्ट लग रही है सिस्टम में। तो उसमें तो फिर अच्छा, हुकूमत ये क्लेम करती है जनाब ये रेंट सीकिंग में चले जाते थे, यहाँ से प्रॉफिट वगैरह बना के वो वहां पे काफी पैसा उसमें लगता था। इनका ये कहना है कि हमारा जो है वो क्या कहते हैं, मनी सप्लाई बड़ी शॉर्ट हो जाती है, हमें अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो अब बीच में क्या तय पाया? बीच में कोई तय नहीं पाया। 1125 का जो मसला था वो अभी तक अपनी जगह पे मौजूद है। 1125 के उसमें जो इंपोर्ट होते थे और जो पेमेंट्स पे इनकम टैक्स, 1125 सेल्स टैक्स से रिलेटेड, ये इनकम टैक्स के जो इश्यूज थे उसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने अपनी एक रूलिंग दी है क्वेरी पे कि अगर किसी चीज में कोई वेस्टेड राइट
वेस्टेड राइट अगर आपको हो जाता है, कहीं चीज में अक्रू हो जाता है, तो वो आप ले नहीं सकते, वापस नहीं दे सकते। तो 1125 में 2 क्लॉजेस थे। एक क्लॉज थी इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे, तो जब वो पे करते थे तो 1% विदहोल्डिंग टैक्स करता था, और जब वो पेमेंट करते थे सप्लायर्स को, एक्सपोर्टर, तो 1% करता था। तो ये गुनागों की हालत थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। हमने पहले ही अपना ओपिनियन, और वो अभी भी मौजूद है, ये इश्यू अभी खत्म हो गया मेरा ख्याल है। इसके बाद अब कोई, मेरा ख्याल है इसमें कोई जान नहीं रही है। ठीक है। अच्छा, अब जरा प्रोग्राम में वक्त की कमी है, लिहाजा मैं चाह रहा हूँ बड़ा फोकस होके आ जाए। आईडी कार्ड का बड़ा मसला है पाकिस्तान में, जाहिर है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी और जो आप बात कर रहे हैं वो आगे चल के हमें एक वैट मोड की अगर आप बात करें, तमाम मिसिंग चेन को हम अपनी इकोनॉमी के अंदर लेकर आए। आईडी कार्ड के ऊपर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो रही है, कहां मामला तय पाएंगे? देखिए, मैं तो उस कमेटी का मेंबर हूँ, थर्सडे को एक और मीटिंग है, तो एज ए न्यूट्रल एम्पायर मैं इस पे कोई ज्यादा ऐसा कमेंट नहीं करूंगा कि जिससे कि वहां मुज़ाकरात में कोई बात। ठीक है, हमें समझाने की, हमारी साइकी समझनी पड़ेगी लोगों की। हमारे यहाँ जो कल्चर होता है ना, वो ट्रेडर का ट्रेडर कल्चर नहीं है, वो इन्वेस्टर कल्चर है। अच्छा, वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो बाई करते हैं और फिर वो सेल करते हैं, तो उनका मुनाफा अनडिस्क्लोज रहता है, वो उस मुनाफे को जाहिर करना नहीं चाहते। ये जो मुहिम है ना, ये स्टार्ट हुई थी 2011 में, और SRO 190 आया था, उसमें भी इसी किस्म की चीजें थी कि जी एक कॉलम दे दिया गया था कि यहाँ अगर किसी का STRN नंबर, यानी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो वहाँ NTN या CNIC नंबर आप दे दीजिए। ठीक है। तो उस वक्त भी इत्तेफाक से मैं ही मीडिएटर था, FPCCI और ताजिर बरादरियों के साथ FBR के मुज़ाकरात थे, और हमने ये तय किया था उसमें कि पहले महीने में 50% कंप्लायंस हो। रिटर्न में जब आए तो 50% जो कॉलम है वहां पर आपका ये आना चाहिए कि जी आपका CNIC नंबर है, अगर कहीं STRN नंबर नहीं है तो NTN नंबर और CNIC नंबर होगा। ठीक है। और हर महीने हर SRO के पीछे कहीं ना कहीं हमें अशफाक तोला साहब नजर आ रहे हैं। तो अब तक की जो FBR की जो परफॉर्मेंस है, अगर अच्छी है तो उसका क्रेडिट आपकी तरफ, और अगर अच्छी नहीं है तो उसका डिस्क्रेडिट भी आपको लेना होगा। मैं, आप देखें, डिस्क्रेडिट मैं इसलिए नहीं ले सकता, क्रेडिट तो मैं इसलिए लेना चाहता हूँ कि एक वायबल इकोनॉमिक सोल्यूशन हम आप मार्केट बेस दे सकते हैं। डिस्क्रेडिट इसलिए नहीं दे सकता कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करने का मजाज नहीं हूं, ना मेरे पास कोई इख्तियार है। अब मौजूदा हुकूमत में आपको लग रहा है कि इम्प्लीमेंट करना, कानून तो था, पहले भी लॉ था, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अब बहुत ज्यादा सिंसियरली और बहुत फोर्सफुली काम हो रहा है, या आई वॉश? मैं आपको एक बात कहता हूं, मेरे ख्याल से बेस्ट टीम, अगर इकोनॉमिक टीम मौजूदा हालात में, मैं ये नहीं कह सकता कि पिछले 5 सालों में या पिछले 10 सालों में, मौजूदा हालात में देखते हुए और जो हमारी हुकूमत है इसके अपने वसाइल में रहते हुए, उनके अपने वसाइल में PTI के पास फाइनेंस की टीम नहीं है, ये साबित हो गया। ठीक है। उन्होंने बोरोड फाइनेंशियल टीम ली है, वो भी IMF से, एक IMF के हैं, एक हमारे पुराने फाइनेंस मिनिस्टर थे, और एक प्रोफेशनल बॉडी से लिए। आप ये देखें, ये मिक्स एंड मैच है। ठीक, अगर ये चीजें नहीं ठीक कर सकते तो आसमान से फरिश्ते नहीं है। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। आगे चलते हैं। आईडी कार्ड की हमने बात की, वो ताजिनों से उस दिन बात चल रही थी, और आगे चल के आप जो IMF को देख के आए, लिख के आए जनाब, हम वैट के ऊपर चले जाएंगे। तो किसी ने मुझे कहा कि वैट के ऊपर आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि 90-95% जो वो शेड्यूल 3 के आइटम्स उसमें शामिल हैं। ये क्या मसला है, ये जरा थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल ठीक कहा जिसने भी कहा, VAT का मतलब है सप्लाई चेन को आप बढ़ाते जाएं, यानी मैन्युफैक्चरर अपना जब डिस्ट्रीब्यूटर को देता है तो वो एक सप्लाई चेन का हिस्सा। ठीक है, उसके बाद होलसेलर आ गया, रिटेलर आ गया, कंज्यूमर आ गया, पूरी चेन कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बाप भी मरे और बैल भी ना कटे, तो वो कैसे हो? हम ये कह रहे हैं हमें पहले से ही सेल्स टैक्स मिल जाए, ताकि किसी सूरत में हमारी इंश्योरेंस हो जाए कि ये पेमेंट आ जाए। तो हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर कहते हैं कि रिटेलर के हिस्से तक तू हमें सेल्स टैक्स दे दे, और फिर हम सबको कहते हैं कि तुम अपनी बारी बारी रिटर्न भरते जाओ। लेकिन बॉस, इसके लिए तो बड़ा पूरा वो जो डॉक्यूमेंटेशन की पूरी ड्राइव है ना, उसके बगैर तो आप कर ही नहीं सकते, और सारा मसला इस वक्त आपको डॉक्यूमेंटेशन में आ रहा है। जिस वक्त आपकी पैरेलल इकोनॉमी इतनी बड़ी हो, तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत ज्यादा मसाइल आएंगे, और मेरा ख्याल है
तकलीफ दे अमल होगा हमारे लिए। लेकिन मसला ये है ना कि वो जो एम्प्लॉयर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट वो भी तो पैरेलल इकोनॉमी है। आपको पैरेलल इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए था। स्लोली ग्रेजुअली आपको 5 साल में, मैं ये समझता अगर मैं नेगोशिएट कर रहा होता IMF से असद उमर साहब की जगह, तो मैं इनको ये कहता पहले मुझे अलाउ करो कि मैं अपनी ग्रेजुअली 50% पैरेलल इकोनॉमी को कम करूं। ठीक है, यानी आपकी बातों से जो मैं इस वक्त नतीजा लूं कि इकदामात बिल्कुल सही हैं, सिमत बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस रिफॉर्म्स एजेंडे की पेस पे, इसकी रफ्तार के ऊपर सवाल किया जा सकता है, इसकी वजह से चोक हो रहा है। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। मसला ये है कि वी आर वेकिंग अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड एंड वी आर सेइंग कि हर चीज ठीक हो जाएगी। यानी वेकिंग अप ऑन द रॉन्ग साइड और चीजें ठीक करनी है, ये पॉसिबल नहीं है। आपको सिस्टमैटिक करनी पड़ेगी। आपको देखें, पहले ब्रीथ देना पड़ेगा। आज भी आप देख लेंगे तो प्रॉपर्टी मिसमैच हो गई है, जो सबसे बड़ा पार्किंग लॉट है। जिन जगहों पे आप क्लिप करने गए वहां अभी भी 50% पे आप खड़े हैं, सही, और जिन जगहों पे आप ज्यादा है वहां लोगों के अब गले पड़ गई है प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, ये सबसे बड़ा पार्किंग लॉट है। दूसरा, आपका ये फाइलों का जो खेल, जो गोरख धंधा है वो चल रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, ना पूछेगा। नहीं, ये समवेयर आई हर्ड के अब सेकंड स्टेप जो है वो आएगा, रियल एस्टेट के ऊपर आएगा, फोकस आएगा। रियल एस्टेट पे तो वैसे ही फोकस है ना। तीसरा स्टेप आप देखिए, जो बेरर इंस्ट्रूमेंट्स है ये आप रजिस्टर कर रहे हैं। चौथा, आपके जो बड़े नोट्स हैं, मैं कहता हूँ पॉलीमर नोट्स करते हैं। आप डराएंगे ना अगर किसी को कि यार तुम नहीं दोगे फिर देख लूंगा। इनको अलाउ करें। आपके पास, अगर आपके पास 40,000 के बॉन्ड है, आप ले जाए, हम आपसे नहीं पूछेंगे। अच्छा है ना, पड़े हुए ना, सिस्टम में ही आएंगे ना। रजिस्टर सब करने का फायदा है क्या? अगर सिस्टम में तो पहले भी थे, सिस्टम में भी आप ले आए ना उनको, आप रजिस्ट्रेशन करें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जिनके पास 5,000 की नोटें हैं उनको बोले आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दीजिए और आप इनकी जगह नए नोट दे दीजिए उनको। बॉन्ड्स को आप स्लोली ग्रेजुअली रजिस्टर करके इनके CDC अकाउंट में डाल दीजिए, ठीक, और आप एज ए ट्रस्टी इसको मैनेज करें। प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आड़े है, लेकिन आपने जो जो चीजें कही, चाहे वो बैंकिंग चैनल के हवाले से हो, डिपॉजिट के हवाले से हो, डिमोनेटाइजेशन के हवाले से हो, मैं चाहूंगा कि आइंदा प्रोग्राम में हम इसको कैरी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। दो बातें, पहले जो इस वक्त मौजूदा टीम है, इकोनॉमिक टीम, बकौल अशफाक तोला साहब के, अगर ये काम नहीं कर सकी तो आसमान से फरिश्ते नहीं आएंगे। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाना हुकूमत चाह रही है, हो सकता है कि शायद उसको भी वहां पे बड़ी मज़ाहमत का सामना हो। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।